ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 20 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। कौन सी सेवा के लिए आज बाबा विशेष प्रेरणा दे रहे हैं? बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया को सल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। और टाइटल बाबा ने आज दिया हम बच्चों को, हम बच्चे हैं स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। आज के मुरली का प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? बाबा पूछ रहे हैं कि संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर में बाबा ने कहा, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की, बाबा कहते गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। बाबा ने कहा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। और ये यूनिवर्सिटी का नाम बाबा ने दिया, ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं कि यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को कैसे बैठो? बाबा ने कहा, जब हम बाबा के सामने आकर के बैठते हैं तो बाबा हमें एक डायरेक्शन बाबा ने दिया है कि जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हो। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धौरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। जब मधुबन हम जाते हैं तो सारी कारोबार को एक तरफ करके या सारी कारोबार को सुलझा करके हम बाबा के घर जाते हैं। और जिस स्थान पर फिर बाबा कहते तुम्हें कोई धंधा धौरी मित्र संबंधी आदि का कोई झमेला नहीं रहता, तो तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद बाप से मिलने जाते हैं। और ये कौन कहते हैं कि हम बेहद बाप से मिलने जाते हैं? बाबा कहते हैं कि आत्मा ये शरीर के द्वारा बोलती है। तो पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है और इनसे समझाते हैं। तो ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के हमें सिखलाते हैं। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज बाबा ने कहा विकर्म विनाश हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। बाबा कहते हैं हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उनका उतना बेड़ा पार होगा। बाबा कह रहे हैं इसलिए गाते हैं ना कि हे माझी नैया मेरी पार लगाओ, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। तो वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। बाबा कह रहे हैं हर एक को, ऐसे नहीं कि परिवार के अंदर हम आ गए और मेरे और बाकी परिवार के अंदर और जो भी हैं वो उनको बाबा का ज्ञान नहीं मिला तो उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार होना है।
तो जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं ना, वह सब है जिस्मानी बातें, बाबा भी कहते हैं, लेकिन ये है बाबा ने कहा रूहानी बातें। तैरना सीखते हैं तो इस पार से नैया के इस पार से उस पार बहुत इजीली तैरते हुए वो चले जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं यहाँ पर ये रूहानी बातें हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं ये पूरी दुनिया है विषय विकारों की दुनिया, है ना। और जो अच्छे तैरने वाले बच्चे होंगे, जो ज्ञान और योग में बहुत मजबूत वाले बच्चे होंगे, तो बाबा कहते हैं उनके लिए भी ये बहुत सहज हो जाएगा कि ज्ञान और योग की शक्ति आधार से वह बच्चे इस पुरानी दुनिया, इस विषय विकार की दुनिया से पार हो जाएंगे। तो तुम जानते हो कि आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है, बाबा ने कहा दुबन में फंस गई है। तो बाबा कहते दुबन का हालत भी कैसा रहता है, एक बार अगर वो कीचड़ के दुबन में गिरे तो वहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल है। कोई में कोई है जो वहाँ से निकल करके आ सकते हैं। तो इस पर फिर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फिर फंस पड़ते हैं, मृग तृष्णा समान जिसको कहा गया है। बाबा कह रहे हैं कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सल्वेज करते हैं। तो वो सब हैं सल्वेशन आर्मी, और तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, बाबा ने कहा। और हमें किसको यहाँ पर पार लगाना है, या हमें किसको यहाँ पर राह दिखाना है? ये जो आत्मा भटक चुकी है, इस आत्मा को अभी सल्वेज करना है। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। सब माया के दुबन में बाबा कहते बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, बाबा ने कहा। बाबा आकर के समझाते हुए कहते हैं कि तुम इनसे कैसे निकल सकते हो। वह सल्वेज करते हैं और उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की मदद चाहिए। यहाँ तो बाबा कहते फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। यहाँ तो आत्मा जाकर के दुबन में फंसी है, विषय विकारों की दुबन में फंसी है। और बाबा रास्ता बताते हैं कि इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो, बाबा ने कहा। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया वर्तमान इस विषय विकार से क्षीर सागर में कैसे जाए। ये आत्मा अभी जो विषय विकार की दुबन में, दलदल में फंसी हुई है, तो वर्तमान ये कैसे जाए, विषय विकार से क्षीर सागर में कैसे जाए। तो सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, बाबा ने कहा। और ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं। रावण अर्थात ये जो विषय विकार, 5 विकार जो है, ये हर एक आत्मा को दुख में ही डुबोती है, और बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तो तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है, बाबा ने कहा। कौन सा टाइटल दिया कि तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है। बाबा कहते कि तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो कि 2 बाप है, एक हद का पिता और दूसरा है बेहद का पिता। लौकिक बाप होते हुए भी बाबा कहते सब पारलौकिक बाप को याद करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज को बाबा समझाते हैं, समझाते। बाबा कहते यह भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है, बाबा ने कहा।
है ना, आसुरी संप्रदाय है। कैसे आसुरी संप्रदाय? ये आत्मा 5 विकारों रूपी दलदल में, दुबन में फंसी है। तो दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी है। इसलिए देवी देवताओं की मूर्ति के सामने खड़े होकर के क्या कहते कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, और अपने खुद के लिए क्या कहते हैं कि हम नीच है, पापी है, कपटी है, क्रोधी है, कामेशु है। इसलिए बाबा ने भी कहा कि सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं और पवित्र रहते हैं। तो इन सन्यासियों और देवताओं में बाबा ने कहा कि रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं देवताओं का तो जन्म भी बाबा ने कहा योग बल से होता है। देवताओं का जन्म भी बाबा कह रहे हैं कि योग बल से होता है, और इन बातों को कोई भी जानते नहीं है ना। इस इतना बड़ा बेहद का विशाल संसार है, लेकिन इस पूरे संसार में किसी को भी नहीं पता कि देवी देवताओं का जन्म कैसे होता है। और बाबा आकर के ये राज बाबा क्लियर करते हैं। सभी कहते हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर बा भगवान कहने से इतना प्यार नहीं आता है। बाबा कहते सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे ऑर्फन है। बाबा ने कहा सबसे अच्छा अक्षर है बाप। बाबा कहते कि मनुष्य बेहद के बाप को ही नहीं जानते, अपने पिता को ही नहीं जानते, और जो अपने माता पिता को नहीं जानते तो बाबा उनको टाइटल दिया है कि वो जैसे कि अनाथ हैं, ऑर्फन हैं। मैगज़ीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत का, इसलिए एक किताब बनाया गया है। बाबा कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना, और समझाने के लिए कहते हैं कि इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। क्या कहा बाबा ने कि जब तुम्हें इतनी बेहद के माता पिता मिल गया, शिव बाबा मिल गया, तो तुम्हें आपस में लड़ने झगड़ने की दरकार नहीं है। ये लड़ना झगड़ना तो बाबा कहते अनाथ ऑर्फन का, ये और ऑर्फन को शोभा दिखता है, ईश्वरीय बच्चों को यह शोभा नहीं दिखता। तो वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, और यह है दैवी संप्रदाय। बाबा समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि राजयोग सिखाने वाला वो डायरेक्ट परमात्मा शिव बाबा है। वह जब आकर के हमें राजयोग सिखाता है तो फिर हम औरों को सिखाने के काबिल बनते, लेकिन सिखाने वाला यहाँ पर परमात्मा है। तो इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। बाबा कहते देह अभिमान देही अभिमानी में फ़र्क देखो कितना है। देह अभिमान और देही अभिमानी में फ़र्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाबा ने कहा बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते, ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि आत्मा इस शरीर के साथ है। आत्मा ये शरीर के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकती। भले सतयुगी दुनिया भी हो, लेकिन आत्मा को अपने शरीर के साथ तो रहना ही है। और वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा कहते यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है, और तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। तो बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने।
बाबा कहते ऐसी पढ़ाई और कोई भी होती नहीं है। ये राजयोग की पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है। बाबा कहते ऐसी पढ़ाई और कोई यूनिवर्सिटी में तो होती नहीं है। और डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं। फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है और अभी वह राजाई नहीं रही है। बाबा कहते प्रजा का प्रजा पर वर्तमान समय राजाई तो नहीं है, कोई राजा तो नहीं है, इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय कैसा राज्य चल रहा है? वर्तमान समय प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, उस देवी राज्य में जाने के लिए पढ़ते हो। और इसको कौन सी यूनिवर्सिटी आज बाबा ने कहा? इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। बाबा कह रहे हैं वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? बाबा कहते वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, लेकिन पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानो वाच कह देंगे। गीता पाठशाला तो वो क्या कह देंगे दुनिया वाले? श्री कृष्ण भगवानो वाच। अब बाबा ने कहा कि कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं सतयुग में। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस बाबा कहते, और उस सतयुगी दुनिया में भी स्कूल होगा। और बाबा कह रहे कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही बाबा कहते दूसरी है। सतयुगी भाषा को कौन सी भाषा कहा गया है? सतयुगी भाषा है देव नागरिक भाषा, ना हिंदी ना सिंधी जिसको बाबा कहते हैं। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई हुई है, ऐसे भी नहीं है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। इस कलयुगी दुनिया में भाषा देखो, अनेक भाषा। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। जो जैसा राजा होता है, उस गद्दी पर जिस स्थान का राजा बैठेगा वो अपनी भाषा फिर वैसे ही चलाएंगे। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। अब मान लो बाबा आकर के अगर संस्कृत में ज्ञान देना शुरू करता तो क्या ये ज्ञान इतना सहज होता? कभी सहज नहीं होता। संस्कृत को समझने वाले भारतवर्ष में कितने होंगे और हिंदी को समझने वाले कितने होंगे? इसलिए बाबा कहते कि बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं और वह भी सतयुग के लिए बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है और इन पर जीत पहनो। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है और इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं कि यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। प्रतिज्ञा कराते, यहाँ जो भी आते हैं प्रतिज्ञा कराई जाती है। किस बात के ऊपर प्रतिज्ञा? कि विकारों के ऊपर जीत पहनो। और सबसे बड़ा विकार है वर्तमान समय यह काम विकार। तो काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि यह है मुख्य विकार। यह हिंसा बाबा कहते द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। यह हिंसा बाबा कहते कि द्वापर से चली आती है, जिससे फिर वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं तो उनका भी मंदिर है। बाबा कहते हैं कि देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं उनका भी मंदिर है और वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। कहाँ पर? उस मंदिर में। आप देखो ये पूरी जगन्नाथ के मंदिर पे आप चले जाओ, इतने नामी ग्रामी मंदिर हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं।
है ना, उसकी गायन, उसकी वहाँ की पूजन कितनी, उसकी महिमा अपरंपार है। लेकिन वहाँ पर जिस रीति से चित्र बनाए गए हैं, बाबा कहते ये है वाम मार्ग की निशानी दिखाया गया है। लेकिन ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि देवी देवताएं वाम मार्ग में जाने से कैसे विकारी बने हैं, उसका एक चित्र वहाँ पर बना करके दिखाया गया है। और बाबा जिसको कहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो बाबा कहते हैं ही नहीं। सिद्ध होता है कि काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना, बाबा कहते हैं। अर्थात आत्मा एक शरीर छोड़ करके जब दूसरे शरीर में जाती है, सबसे पहले तो वो नाम, वो रूप, देश, काल, समय, स्थान सब कुछ चेंज हो जाता। तो काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज्ड बन पड़ते हैं वही देवी देवताएं जो कि संपूर्ण निर्विकारी थे। वो देवी देवताएं भी काम चिता पर चढ़ने से बाबा कहते आयरन एज्ड बन पड़ते हैं। और अभी तो बाबा कह रहे हैं 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। इसलिए बाबा कहते शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। और जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं, क्योंकि 5 विकारों की मात्रा इस आत्मा के अंदर ज़बरदस्त है, बहुत कड़ी रीति से है। और बाबा कहते जन्म से ही कोई कैसे है। और दूसरा आत्मा जो इतने जन्मों से जो कर्म करती आई हुई है, तो कर्मों का भी बड़ा कड़ा हिसाब किताब है। और वहाँ तो अर्थात सतयुग में तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण बाबा कहते शरीर भी ऐसे हैं। तो मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। तो आत्मा अपने बाप को याद करती है, कहती है कि हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। दूसरी तरफ से बाबा ने कहा कि बच्चे इस कलयुगी दुखदायी दुनिया में तुम्हें शांति मिलेगी नहीं। तो विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। बाबा कहते तो जब इनका राज्य था, अर्थात जब इन देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक राज्य एक धर्म था। और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म और एक राज्य हो। तो यहाँ आत्मा मांगती है कि एक राज्य हो जाए, एक धर्म हो जाए, चारों तरफ शांति हो जाए। बाबा कहते कि इस कलयुगी दुनिया में ये तो असंभव है। तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं और वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाबा हमको सब कुछ दे देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, जो कोई भी हमसे वह राजाई छीन नहीं सकते, बाबा कहते हैं। और कोई तीसरा वहाँ होगा नहीं कि जो हमारे से कोई राजाई छीन करके ले ले। बाबा कहते हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है और इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। कौन जानते हैं किसको? ये जो बाप रचयिता है, यही इस पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान ये बाप को ही पता है। ऐसे नहीं कि फिर रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर, अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। बाबा कहते दूर देश से बाबा आया हुआ है और तुम जानते हो कि नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। और हम बच्चे बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं।
नई दुनिया की स्थापना बाबा करा रहे हैं। किसके लिए करा रहे हैं? हमारे लिए करा रहे हैं। और हमारा श्रृंगार भी कौन करा रहे हैं? स्वयं परमात्मा हमारा श्रृंगार करा रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। और उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी बाबा कहते सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कह रहे हैं, क्या कहा बाबा ने कि इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है कि रिलीजियन इज़ माइट, धर्म ही शक्ति है, धर्म में शक्ति है। लेकिन कौन से धर्म में शक्ति है ये दुनिया को नहीं पता। और अब माइट मिली फिर कहाँ से ये भी नहीं मालूम। बाबा कहते एक ही देवी देवताओं का रिलीजियन है जिससे माइट मिलती है। और सोचो, एक ही देवी देवता कुल का धर्म जो कि 2500 साल तक चलती है, तो कितनी शक्ति होगी उस धर्म में। और उस धर्म में वो शक्ति को भरने वाला भी कौन होगा? डायरेक्ट परमात्मा ही होंगे। बाबा कह रहे हैं कि यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई भी विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? बाबा कहते, लिखा हुआ भी है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाबा कहते, बाबा ने कहा कि मैं ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, बाबा ने कहा वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, बाबा कहते वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। बाबा कहते हैं ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। लेकिन तुम्हारा फिर है योग रूपी बाण। ये कोई बंदूक आदि तीर आदि चलाने की बात नहीं है। बाबा हमें जो बाण सिखाते हैं वो है योग रूपी बाण बाबा ने सिखाया है। बाबा कहते कि बच्चे मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और हिंसा की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई भी है। बाबा कहते गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। बाबा ने कहा कौन हो तुम? बाबा कहते तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। बाबा कह रहे हैं, इतना सुंदर सा टाइटल दिया। बाबा कहते ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। जिस्मानी आर्मी को तो सभी देखे हैं, लेकिन रूहानी आर्मी कैसे होती है बाबा कहते ये किसी को भी नहीं पता। तुम हो इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का अर्थ है बहुत गुप्त। गुप्त इसलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चे भी गुप्त हो, बाबा भी गुप्त है, यहाँ पुरुषार्थ भी गुप्त है, प्राप्ति भी गुप्त है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। और सारी दुनिया को तुम सल्वेज करते हो, क्योंकि सबका बेड़ा बाबा कहते डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका बाबा ने कहा कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है वह निकल आएगी। बाबा कहते बच्चे नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। और सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही बाबा कहते अलग होती है, और त्रेता की ड्रेस बाबा कह रहे अलग। तो द्वापर की ड्रेस भी अलग, और कलयुगी ड्रेस तो जो हम देखे हुए हैं या देख रहे हैं, तो भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। सतयुगी रस्म रिवाज अलग होगा, तो त्रेता का अलग, द्वापर का अलग, कलयुग का अलग। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही बाबा कहते मुख में पानी आ जाता है ना। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा
सतयुग का डिस्कशंस करो तो मुख में पानी आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। आज बाबा कह रहे हैं तो सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। बाबा ने कहा मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा होगा तो ज़रूर, बाबा ने कहा रथ भी होगा। शिव बाबा होगा तो शिव बाबा को रथ भी चाहिए तो रथ भी जरूर होगा। आदिदेव बैठा है यह भी किसी को पता नहीं है, तो यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। कौन राजाई प्राप्त करते हैं? जब परमात्मा इस धरती पर आकर के हमें वो शिक्षा देता है, ज्ञान योग से भरपूर करता है, तो वो राजाई प्राप्त करने वाले भी महावीर बच्चे होते हैं। और आत्मा में ताकत कैसे आती है? बाबा कहते बच्चे ये भी तुम अभी समझते हो, इसलिए घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। आत्मा में अगर ताकत भरना है तो बाबा कहते कि बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में बाबा कहते जरूर पवित्र ही रहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है कितनी यह सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, कितनी सहज बात है, अभी समझ में आता है। और वहाँ अपवित्र आत्मा रह ना सके, तो इतनी सब पवित्र, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? बच्चे पूछ रहे हैं कि बाबा इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे? बाबा कहते जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगे, नहीं तो पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे? बाबा कहता बिना पवित्रता का तो जा नहीं सकेंगे। तो आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी बाबा कहते शरीर रह जाते हैं। और ये सब निशानियाँ भी हैं। बाबा ने कहा होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी हैं। बाबा ने कहा कि होलिका का अर्थ थोड़ी समझते हैं। सारी दुनिया बाबा कहते इसमें स्वाहा होनी है और यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं, और वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते है ना, बाबा ने इस यज्ञ का भी नाम क्या दिया है? ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मण द्वारा ही रचा जाता है। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है, क्योंकि ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है और इनका सिजरा होता है। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, और वह भी कायदे मुजीब। बाबा कहते आत्माओं का सिजरा है मूल वतन में, लेकिन वह भी कायदे मुजीब। ऐसे नहीं कि कोई भी आत्मा ऊपर गई तो कहीं पर भी वो लटक जाए, ऐसा नहीं, कायदे मुजीब बाबा कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे, और अपने अपने स्थान पर आत्मा जाकर के वहाँ लटक जाएगी। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए
मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय विकार विषय सागर से सल्वेज करने वाले बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार बाबा कहते स्वतः हो जाएगा। बाबा ने कहा आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज का वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तो बाबा ने कहा सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन के सभी सीन सिनेरिया ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। और कब ये होगा अनुभव? बाबा कहते जब हम अपने मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखेंगे, तब जा कर के। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। तो मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। बाबा ने कहा तो मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ऊंची स्थिति का अगर अनुभव करना है तो बाबा कहते कभी भी व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन आज का, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक को फुल करो। बाबा कहते व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक को फुल करो, अपने अंदर भरपूर करो शुभ भावना। कोई कैसे भी आत्मा हो, लेकिन उस आत्मा के प्रति शुभ भावना का स्टॉक को जमा करना जरूरी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।